वालेकुम। ANZ 504 का लेसन नंबर 2 है, नेचर ऑफ लैंग्वेज मॉड्यूलरिटी एंड लैंग्वेज वेरिएबिलिटी, यानी ज़ुबान की नवीयत है और ज़ुबान में जो भी तब्दीलियाँ आई हैं वो बताया गया है। फर्स्ट यहाँ पर कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस देखा जाएगा, देन नेचर वस नर्चर एंड मॉड्यूलरिटी एंड देन वेरिएबिलिटी, यानी जो भी तब्दीलियाँ आई वो देखी जाएंगी। तो जो लिंग्विस्टिक्स हैं, यानी माहिर लसानी आते हैं, वो अपने इंटरेस्ट और अपने मुताले का मेन फोकस जो है उनका अपना इंटरेस्ट और स्टडी के बारे में, वो उस पर डिसएग्री करते हैं, यानी कि मुत्तफिक नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल नोम चॉम्स्की के बारे में बताया गया है कि नोम चॉम्स्की ने कंपिटेंस को परफॉर्मेंस पर तरजीह दिया, यानी ज़ुबान बोलने की जो सलाहियत होती है, ज़ुबान में जो काबिलियत होती है, उसको उसकी परफॉर्मेंस पर का प्रेफर किया है। नोम चॉम्स्की के मुताबिक कॉम्पिटेंस से मुराद क्या है कि लैंग्वेज नॉलेज, जो इंसानी जहन जो होता है, जो जहन होता है उसमें जो ज़ुबान का नॉलेज मौजूद होता है, न उसकी अब्स्ट्रैक्ट यानी तजरीदी और छुपी हुई प्रेजेंटेशन का नाम है। हिडन जो भी छुपी हुई होती है और जो तजरीदी नुमाइंदगी होती है, उससे मुराद कॉम्पिटेंस है, जिसमें इतनी सलाहियत होती है कि वो दी हुई ज़ुबान के ओरिजिनल जो अल्फाज होते हैं उनको समझ सके और उन्हें क्रिएट कर सके। ताहम कंपिटेंस की स्टडी, उसका मुताला करने में बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, और लैंग्वेज जो है, क्योंकि जो ज़ुबान परफॉर्मेंस लैंग्वेज परफॉर्मेंस डेटा है, उसको इम्परफेक्ट यानी कि काबिलियत का नामुकम्मल मज़र समझा जाता है। तो कॉम्पिटेंस जो है उसे सिर्फ इनडायरेक्टली और कंट्रोल शुदा कंडीशन में और वाइड रेंज यानी बहुत सी जो टेस्ट होते हैं उसके थ्रू ही असेस किया जा सकता है। आगे है नेचर वर्स नर्चर डिबेट, यानी कि लैंग्वेज जो है उसकी फितरत क्या है, उसकी नवीयत क्या है, उसकी परवरिश, डिबेट, इस पर बहस हुई थी। तो जो बेस्ट कंट्रोवर्सी है उसमें BF स्किनर एंड नोम चॉम्स्की शामिल हैं। ये MCQs भी आ सकता है। तो फर्स्ट है कि स्किनर किसको पैरवी करते हैं। स्किनर जो थे ये बिहेवियरिस्ट मैकेनिज्म उसकी पैरवी करते थे, उसकी एडवोकेट करते थे, जबकि चॉम्स्की जो थे वो इनेट डिस्पोजिशन यानी कि जो फितरी अंदाज होता था उसके किरदार पर एम्फिसाइज करते थे। और चोम्स्की ये एक्सपेक्ट करता था कि जो नेचुरल लैंग्वेज हैं, जो फितरी ज़ुबानें हैं, उन्हें एक पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज किया जाए और यूनिवर्सल ग्रामर जो है उसके रोल को सपोर्ट किया जाए। मज़ीद यहाँ पर जो माइंड को देखने एज अ मॉड्यूलर और यूनिटरी यानी वहदानी तौर पर देखने के मुख्तलिफ व्यूज़ हैं। फर्स्ट है पिजेट, उसके ख्याल में जो लैंग्वेज है वो एक सिंपली वन मैनिफेस्टेशन है, यानी एक मज़र है। उसके मुताबिक जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती हैं, यानी अलामती जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कोई भी रिप्रेजेंटेशन अलामती तौर पर देते हैं, उसकी एक जनरल स्किल का मज़हर है लैंग्वेज जो है। और जो फर्स्ट लर्निंग एक्विजिशन होती है उसको किसी भी स्पेशल मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं होती, जबकि चोम्स्की जो है उसके मुताबिक लैंग्वेज जो है यानी जो ज़ुबान है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। पीरियड के मुताबिक ये सिर्फ एक मज़र है, जनरल स्किल है, ठीक है, सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन की एक जनरल स्किल है, और जो पहली ज़ुबान होती है उसे सीखने के लिए किसी स्पेशल मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन चॉम्स्की जो है वो ज़ुबान को बहुत ही कॉम्प्लेक्स समझता है, ठीक है। उसके नज़दीक ज़ुबान जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, स्पेशली जब आप किसी माहौल माहौलियाती नुमाइश से सीखते हैं तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है, ज़ुबान का जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत ही
डिस्टिंक्टिव है यानी मखसूस किस्म का है, और इसे सिर्फ और जो ज़ुबान है ये सिर्फ इल्मी मीन्स जो आम इल्मी ज़राया हैं उनके ज़रिए से ही लर्न किया जा सकता है, यानी उनके ज़रिए ही काबिल सीखने के काबिल होती है। यूनिवर्सल ग्रामर जो होती है इसे इसको अपनी और मखसूस ख़ास किस्म के सीखने के लिए मैकेनिज़्म जो है वो दिए गए हैं, अता किए गए हैं, नवाजे गए हैं। और जब हम एसएल यानी कि सेकंड लैंग्वेज में अल्फाज के एरर के बारे में बात करते हैं, तो जो बिहेवियरिस्ट का व्यू है वो क्या है, बिहेवियरिस्ट व्यू के मुताबिक जो एरर्स होते हैं वो बैड हैबिट्स का रिजल्ट होता है। हैबिट्स भी हमारे बिहेवियर में शामिल होती हैं, तो वो हमारे बिहेवियरिस्ट जो व्यू होता है, बिहेवियरिस्ट जो होते हैं वो हमारे बिहेवियर को ही देख रहे होते हैं, तो वो कहते हैं जो बैड हैबिट्स होते हैं उसके रिजल्ट में एरर्स होते हैं, और वो कहते हैं कि इन एरर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। किसके ज़रिए, रोटेट लर्निंग के ज़रिए से, मतलब पहले आप टारगेट लैंग्वेज मॉडल को यूज़ करें, उसका इस्तेमाल करते हुए आप रोटेट लर्निंग और पैटर्न ड्रिलिंग के ज़रिए से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर एक रिसेंट स्टडी बताई गई है, उसने इस व्यू का यानी ये जो जो व्यू है बिहेवियरिस्ट का व्यू, उसकी तरदीद की है और ये दावा किया है कि जो एरर और मिस्टेक्स होते हैं ये जो हमारी पहली ज़ुबान होती है उसके असर की वजह से भी होते हैं, यानी पहली हमारी ज़ुबान जो होती है अ, उसकी वजह से उसका असर होता है, तो गलतियां होती हैं, यानी एरर्स जो हैं और जो मिस्टेक्स हैं वो पैटर्न है, पैटर्न होता है, नमूदार है। और कुछ मिस्टेक कुछ एरर्स जो होते हैं वो पहली ज़ुबान के इन्फ्लुएंस उसके असर की वजह से भी गलतियां हो रही होती हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि चाहे ये रीसेंट स्टडी है, ये क्लेम है, लेकिन फिर भी ये जो क्लेम है ये सबके लिए ठीक नहीं है, मतलब हर सिचुएशन में इसे फिट नहीं किया जा सकता। जो लर्नर्स होते हैं यानी सीखने वाले होते हैं उनकी जो ज़ुबान का सिस्टम होता है ना वो अनस्टेबल है। उन्होंने कहा है कि जो सीखने वाले होते हैं उनके अपनी ज़ुबान का जो सिस्टम होता है वो अनस्टेबल होता है, और उसमें बहुत ही आला दर्जे की वेरिएबिलिटी यानी कि तगैर की खसूसियात पाई जाती है। और क्या उनका एक तो लैंग्वेज का सिस्टम जो होता है जो लर्नर सीख रहे होते हैं वो अनस्टेबल होता है, और दूसरी उसमें जो तब्दीली होती है वो बहुत ही ज़्यादा तब्दीली की खसूसियत पाई जाती है, यानी बहुत ही वेरिएशन हो सकती है। तो जो लर्नर इंटर लैंग्वेज होते हैं ये उसके सेंट्रल फीचर है, सेंट्रल जो लर्नर इंटर लैंग्वेज होते हैं उनकी जो सेंट्रल फीचर है वो ये है कि उनका एक तो लैंग्वेज सिस्टम वो अनस्टेबल होगा, और दूसरा उनमें आला डिग्री की वेरिएबिलिटी यानी कि तब्दीली पाई जाए।